ये आसमान से गिरती हुई बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं लगती मुझे। इसके हर गिरते हुए टुकड़ों में मुझे दिखाई देता है मेरे जैसे हजारों लोगों की अधूरी ख्वाहिशें। कुछ सपने जो आंखों में तो पलते हैं, मगर मुकम्मल होना हर किसी के नसीब में नहीं होता। एक बार फिर से मैं अपने नसीब को आजमाने निकल पड़ा हूँ, उन रास्तों पर जहां हर मोड़ पर मौत और मोहब्बत दोनों का एहसास है। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। इन सारे खतरनाक रास्ते, खतरनाक पहाड़ों को पार करते हुए मैंने महसूस किया कल्पा का सुकून। उसकी ठंडी हवाओं को, उसके खामोश पहाड़ों को और उसके हर एक एहसास को अपने दिल में बसाए आज मैं पहुंच चुका हूं हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल। एक ऐसी जगह जहां पाई जाती है हिंदुस्तान की सबसे शुद्ध हवा। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये उन ख्वाहिशों का एहसास है जो इंसान को खुद के और करीब ले आता है। पिछले वीडियो में मैंने महसूस किया था कल्पा का सुकून, और उसी सुकून के साथ आज मैं पहुंचा हूं रेकोंगपियो, जहां मौजूद है हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत बस स्टैंड। यहीं से मैंने पकड़ी HRTC की बस, एक नए सफ़र चितकुल के लिए। अब ऐसे तो कल्पा से चितकुल की दूरी सिर्फ 73 किलोमीटर ही थी, लेकिन इन टेढ़े मेढ़े, खौफनाक और दिल छू लेने वाले रास्तों ने हमसे ले लिए लगभग 6 घंटे। धीरे धीरे हमारी बस बादलों के और करीब जा रही थी। जो नदी अब तक हमारे साथ चल रही थी, वो अब धीरे धीरे एक पतली सी लकीर में तब्दील हो गई थी। रोड इतनी सकरी हो चुकी थी कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही गाड़ी उस पर सांस ले सकती थी, या तो आना या फिर जाना। और करीब 6 घंटों के इस यादगार सफ़र के बाद शाम के लगभग 7 बजे हम पहुंच चुके थे हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल। तो दोस्तों, फाइनली हम चितकुल पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है रात का 7:30 और हम कल्पा से चले थे करीबन 2:30 बजे। तो मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते 6 से 6.5 घंटा लग गया, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा नैरो और काफ़ी डेंजरस थी। तो उस पर थोड़ा ड्राइव केयरफुली करना होता है, और रोड्स भी काफ़ी ख़राब थे तो टाइम लगता है, और बहुत थका देने वाले रोड थे। लेकिन रास्ते के जो सीन थे वो अमेजिंग थे भाई, बहुत खूबसूरत थे। तो फाइनली हमने अभी अपने स्टे में चेक इन किया है, और ये मेरा स्टे एकदम बिल्कुल नदी के किनारे, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, बर्फ़ देखो, क्या शानदार बर्फ़ है। और ये हमारा डिनर भी आ गया है। तो भाई अभी बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा गांव है ये, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी फ़िलहाल ये टेम्परेचर यहाँ का हो रहा है -5-6, और रात में शायद -11-12 भी हो जाए। तो इसलिए अभी बहुत थक गए हैं, तुरंत सोएंगे और आपको कल घुमाते हैं चितकुल। तो ठीक है, सुबह मिलते हैं। अब अगले दिन सुबह उठते ही मेरी आंखों ने जो नज़ारे देखे वो किसी ख्वाब से कम नहीं थे। हमारे कमरे की उस खिड़की से बाहर झांकते ही ऐसा लगा जैसे कुदरत अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखकर मुस्कुरा रहा हो। सूरज की वो हल्की किरणें जब आंखों से टकराकर उन बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ रही थी, तब हर एक नज़ारा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वो सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ बिना कुछ कहे ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। हर तरफ इतनी शांति थी कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो पृथ्वी खुद ही स्वर्ग में बदल गया हो। ऐसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नज़ारे देखे हैं, लेकिन आंखों के सामने कुदरत का इतना खूबसूरत रूप पहली बार महसूस किया था। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल, इंडियाज़ लास्ट विलेज। तो अभी हम सुबह उठ के फ्रेश व्रेश होके रेडी हो चुके हैं चितकुल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले सोचा आपको अपना स्टे का थोड़ा टूर दे दे, बता दें, इसकी थोड़ी डिटेल दे दें, और फिर निकलेंगे चितकुल की तरफ, सॉरी चितकुल को एक्सप्लोर करने। तो भाई मेरे स्टे में मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा रूम है, और इसके जस्ट सामने है बसपा रिवर। ये देखो, ये देखो, ये रिवर फ्लो कर रही है, और ये चारों तरफ माउंटेन्स पे जो है वो स्नो है, और यहाँ भी है, क्योंकि अभी परसों ही स्नो हुई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ, कल रात को तो दिखाया ही था। ये देखो भाई, तो भाई ठंड काफ़ी है, धूप निकलने के बाद भी टेम्परेचर माइनस में है। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ देखना है,
इंडिया लास्ट विलेज का पोस्ट ऑफिस, ढाबा और भी जो जो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चितकुल को अच्छे से एक्सप्लोर करें मेरे साथ। जिस स्टे को आप इस वीडियो में देख रहे हो ये चितकुल के सबसे खूबसूरत स्टेज में से एक है, जिसका नाम है बसपा रिवर कैंप साइट। तो भाई ये है अपना रूम। अभी थोड़ा मैसी हो रखा है क्योंकि अपन रात में कल यहीं स्टे किए थे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस रूम है, देख सकते हो। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। बेड भी काफ़ी बड़ा है और मैट्रेस थर्मल भी दिया हुआ है इसमें क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। और ये रहा बाथरूम भाई, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये देखो। तो भाई ये स्टे अपना बाकी सारे डिटेल्स आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा इस स्टे के बारे में। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा इस स्टे का, तो अगर आप लोग भी कभी चितकुल आएँ तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। अच्छा स्टे है, रिवर साइड स्टे है। सामने ठीक 50 मीटर बाद रिवर फ्लो कर रही है, जहाँ आपके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियो आ सकते हैं। अब समय हो चुका था चितकुल को और करीब से महसूस करने का। उसकी हवा, उसकी खामोशी और उसके अंदर छुपे उन एहसासों को जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्लान था। ऊपर जाना है, चितकुल विलेज को एक्सप्लोर करना है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा और करीब से जानना है, थोड़ा और करीब से समझना है। लेकिन जब हम रूम से बाहर निकले तो धूप इतनी प्यारी थी कि दिल ने कहा क्यों ना पहले थोड़ी देर बसपा के किनारे बैठकर इस पल को जी लिया जाए। तो बिना कुछ सोचे समझे हम नदी के पास चले गए। ठंडी हवा जब चेहरे को छू रही थी, धूप अपनी नरम गर्माहट से बदन को सेक रही थी और बसपा रिवर की बहती धारा अपनी मधुर आवाज से कानों में एक सुकून भरा गीत गुनगुना रही थी, तो हम इस मंजर में ऐसे खो गए थे जैसे दुनिया का हर शोर कहीं पीछे छूट गया हो। इस वक्त लग रहा था कि शायद हम चितकुल का सबसे हसीन रूप देख रहे हैं, लेकिन कुदरत ने अपना असली जादू अभी दिखाना बाकी रखा था। थोड़ा समय बीता ही था कि अचानक धूप को बादलों ने अपनी बाहों में समेट लिया। हवा की चाल और भी तेज होने लगी। पूरे वादी में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मन में हल्का सा एक ख्याल भी आया कि यार अगर अब बारिश हो गई तो आज का दिन शायद अधूरा रह जाएगा। और कुछ ही क्षणों के बाद हमारा ख्याल सच में बदल गया और हल्की हल्की पानी की बूंदें गिरने लग जाती हैं। ये हवाएं पहले से और तेज ही होती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। पानी की बूंदों ने अचानक से अपना रूप बदल दिया। वो हवा जो अब तक बारिश को साथ ला रही थी, अब अपनी बाहों में सफ़ेद बर्फ के टुकड़े लेके आने लगी। उस पल दिमाग ने तो पूरा साथ छोड़ दिया, बिल्कुल सोचना बंद कर दिया था, मानो वक्त जैसे थम सा गया हो। और बस एक ही सवाल दिल और दिमाग के बीच घूमता जा रहा था कि क्या ये आंखों के सामने का मंजर वाकई हकीकत है कि हम अभी भी सपने में ही हैं। तो दोस्तों अभी चितकुल में होने लगा है बर्फबारी। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल होने लगा, आप देख सकते हो मेरे कपड़े पूरा बर्फ जम चुका है। और ये स्नोफॉल नहीं है भाई, ये स्नो स्टॉर्म है। ये देखो भाई, हाथ पूरा एकदम भाई कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लाइव स्नोफॉल अरे भाई, ये देखो भाई, जन्नत ही कहते छोरी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमने अपना होश संभाला तब समझ आया कि उन हजारों लोगों में से मैं भी एक हूँ जिसकी कई अधूरी ख्वाहिशें आज कुदरत ने अपने हाथों से पूरा करने का सोचा है। जो मंजर कभी सिर्फ ख्वाब बन के दिल में बसा था, वो आज मेरे खुली आंखों के सामने जिंदा हो रहा था। बर्फ के हर गिरते टुकड़ों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरी अधूरी ख्वाहिशों को धरती पर उतार रहा हो, जैसे कुदरत ने मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया हो। इसीलिए शायद कहते हैं सम मोमेंट्स अराइव लेट नॉट बिकॉज दे वर मीन टू बी मिस्ड बट बिकॉज दे वर मीन टू बी अनफॉरगेटेबल। हमने उस बर्फबारी को सिर्फ देखा नहीं, हमने उसे महसूस किया, उसकी ठंडक को अपनी रूह तक उतरते देखा,
उस सफेद चादर को अपनी आंखों में भर लिया और उस पल को दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए संभाल लिया। अभी काफ़ी बर्फ़ में टाइम स्पेंड करने के बाद जब पूरे कपड़े गीले हो गए और ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगी, तो अब अपने स्टे पे आ गए और यहाँ से स्नोफॉल के मज़े ले रहे हैं। सामने लाइव स्नोफॉल हो रहा है और ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो भाई अभी देखो स्नोफॉल कब रुकता है, क्योंकि आज तो चितकुल एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल सही भाई। लेकिन बहुत प्यारा वेदर हो गया भाई, बहुत प्यारे नज़ारे हो गए। चितकुल आना वर्थ इट हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। शायद पहले सिर्फ मैं ही स्नो को पसंद करता था, लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि शायद अब स्नो भी मुझे पसंद करने लगा हो, क्योंकि पूरे दिन आसमान से गिरते वो सफेद बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद चितकुल को एक्सप्लोर करने के बाद भी मुझे इतना सुकून, इतना सेटिस्फैक्शन और इतना गहरा एहसास नहीं मिल पाता जितना उस पल कुदरत की बाहों में मुझे खुद को देखकर मिल रहा था। अगली सुबह बर्फबारी थम जाती है और हम निकल पड़ते हैं इस हसीन विलेज के कुछ और रंग को महसूस करने। बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवाएं और नेचर की वो खामोशी जो दिल को एक अजीब सा सुकून दे जाती है। और वैसे तो आई हैव स्पेंड माई होल लाइफ ग्रोइंग अप इन द सिटी, इसलिए जब कभी भी गांव का नाम सुनता हूँ एक्साइटमेंट अपने आप ही बढ़ जाती है। शायद इसलिए क्योंकि कभी गांव को इतने करीब से महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज जब जिंदगी ने ये खूबसूरत मौका मेरे हाथ में दिया है, तो मैं इस पल को दिल से जीना चाहता हूँ। गांव के उन साफ हवाओं को महसूस करना चाहता हूँ, उन सीधे साधे लोगों की जिंदगी को समझना चाहता हूँ और अपने अंदर छुपे हर उस सवाल का जवाब पाना चाहता हूँ जो बचपन से मेरे दिल में था। जैसे ही मैंने उस गांव के अंदर कदम रखा, बिलीव मी, बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसा एक गांव को मैंने हमेशा से अपनी कल्पनाओं में देखा था। पत्थर और लकड़ी से बने वो पुराने छोटे छोटे घर, जिनमें ना कोई दिखावा था, ना ही शहरों जैसी भाग दौड़। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, मानो प्रकृति खुद यहाँ सुकून की सांस ले रही हो। ना कोई चौड़ी सड़कें, ना गाड़ियों का शोर, बस पहाड़ों से टकराती ठंडी हवाएं और प्रकृति की वो खामोशी जो धीरे धीरे दिल को अपने करीब खींचने लगती है। शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी से बिल्कुल अलग ये गांव वक्त को धीमा कर देने वाला एक खूबसूरत एहसास था, जहां हर चीज सिंपल थी, लेकिन उस सिंपलिसिटी में एक अलग ही सुकून छुपा हुआ था। भाई बहुत शांति इस जगह पे, बहुत ज़्यादा शांति। यार आपको आवाज़ आ रही होगी सिर्फ बहते पानी की और हवा की। क्या ही पीसफुल लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग यार। मैं मानता हूँ कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज ज़रूर होते होंगे यहाँ के लाइफस्टाइल में, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा पीस है। मन एकदम हल्का सा हो गया ऐसा यहाँ के। ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसा 100-150 साल पहले हम लोग की जैसी लाइफ होती होगी, वैसा यहाँ पे अभी भी सब कुछ है। वही पुराने लकड़ी और पत्थर के घर, लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं, कुछ भी ज़्यादा फैंसी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा गाँव है ये। मैं तो काफी देर तक बस उन घरों को ही देखता रह गया। अगर सच कहूं तो उन्हें देखकर जो एहसास मेरे अंदर हो रहा था, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर समझाने वाले लैंग्वेज में बोलूं तो अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। एक ऐसा सुकून और एक्साइटमेंट जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो प्रकृति और असली गांव की खूबसूरती को दिल से समझता हो। जब से मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, तब से पिछले कुछ सालों में मैंने कई पहाड़ी गांव एक्सप्लोर किए हैं, और हाँ, वो सब अपनी जगह बहुत सुंदर भी थे, लेकिन उनमें मुझे कभी वो असली विलेज वाली फीलिंग महसूस नहीं हुई। कहीं ना कहीं उन गांवों में मॉडर्न टच आ चुका था, लेकिन ये गांव बिल्कुल अलग था। रॉ, अनटच्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति ने इसे सालों पहले बनाया होगा।
इसी वजह से शायद मुझे ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ तक कि मुझे लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। अब शायद मैं वर्किंग टाइम में पहुंचा था, इसलिए लोग अपने खेतों में या अपने रोज के कामों में व्यस्त होंगे। और शायद वही चीज़ इस गांव को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसकी खामोशी, उसका अकेलापन और उसका आज भी अपनी असली पहचान के साथ जिंदा रहना। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी नज़र पड़ी चितकुल विलेज की एक छोटी सी मोनेस्ट्री पर। ये मोनेस्ट्री ज़्यादा बड़ी या भव्य तो नहीं थी, लेकिन यकीन मानो यहाँ की वाइब, यहाँ की शांति और यहाँ से दिखने वाले नज़ारे किसी बड़े और मशहूर मोनेस्ट्री से कई ज़्यादा खास थे। यहाँ का हर इंसान प्राकृतिक के साथ जीना जानता है। ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, शायद 30 से 35 घर और लगभग 200 से 250 लोग, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल पहाड़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत था। हर चेहरे पर सादगी और अपनापन इतना कि एक पल के लिए लगा जैसे ये लोग कलयुग के नहीं और किसी सुकून भरी दुनिया के हैं। तो कुछ ऐसा था हमारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल। उस क्षण मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था अपने इस एडवेंचरस और एक्साइटिंग लाइफ के लिए। ये जर्नी शायद यहीं खत्म हो रही है, लेकिन दिल में नए सफर और नई कहानियों का एक्साइटमेंट अभी बाकी है।